नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष सभी और आप देख रहे हैं ओल्ड गोल्ड टॉक। आज हम अपने चैनल के माध्यम से फिर से आ गए हैं शालिभद्र जौहरी जी के यहाँ। और आज हम एक नए विषय पे एक नया वीडियो लेकर के आ रहे हैं आपके पास। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं रत्नों की। और रत्नों में लोगों के मन में एक भ्रम होता है, या यूं कह लीजिए एक किंवदंती होती है कि हम मैंने अंगूठी पहन ली तो अब मुझे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। बहुत से लोगों की कहानियां आपने सुनी होंगी और देखी भी होंगी। कुछ नगीने ऐसे होते हैं जो आपको रंग से राजा बनाते हैं, तो वहीं पर गलत चुनाव आपको राजा से रंक भी बना सकता है। तो इन्हीं सब जानकारियों के लिए आज हम उपस्थित हुए हैं जैन साहब के पास। इनके संस्थान शालिभद्र जौहरी, जो कि नजीराबाद में स्थित है। अमीनाबाद मार्केट के अंदर है ये नजीराबाद। तो शुरू करते हैं। जैन साहब नमस्कार। तो आज आप किस नगीने के विषय में हमें जानकारी देने वाले हैं? सबसे ज्यादा सुलभ पत्थर माना जाता है नीलम जी सबसे ज्यादा मशहूर पत्थर में नीलम ही आता है, जिसको कि शनि का पत्थर माना जाता है। जी जी। क्योंकि यही आदमी को पहनने के बाद एकदम से राजा बनाने की बहुत तेज काम करता है। बहुत तेज काम करता है। तो उसी के विषय में बातें करेंगे उसी। जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या दिखाएंगे? शनि का पत्थर नीलम माना जाता है, जो अलग अलग राशियों के हिसाब से होते हैं। यूं तो राशियों के पत्थरों के हिसाब से जो है कुल 84 प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। इसमें 9 तो नवरत्न होते हैं और उन्हीं के उपरत्न भी होते हैं हर पत्थर के। नवरत्नों में सबसे मुख्य पत्थर माना जाता है नीलम। इसको इंग्लिश में ब्लू सफायर कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये ब्लू सफायर ऐसा होता है। लेकिन ब्लू सफायर चूंकि मुख्य रत्नों में आता है, मुख्य रत्न हमेशा महंगे होते हैं, इसीलिए उनकी जगह पर उनके जो सब्स्टिट्यूट्स हैं, जिनको उपरत्न हिंदी में कहते हैं, वही नॉर्मल आसानी से सुलभ हैं और कम दाम में मध्यम वर्गीय परिवार आराम से उनको खरीद के पहन सकता है, वो उपलब्ध रहेंगे। उसके सब्स्टिट्यूट्स में उपरत्न में पहली चीज आती है कि नीली, जिसको इसको नीली कहते हैं। ये एक हल्के रंग का भी पत्थर होता है और इसी का ये गहरे रंग का भी पत्थर होता है। इस ये नीली पत्थर पहनने से बिल्कुल नीलम जैसा ही प्रभाव करती है। जैसे नीलम के लिए मशहूर हैगा कि मुख्य रत्न नीलम के लिए कि बिना ट्रायल करे बिना टेस्टिंग करे नहीं पहनना चाहिए। और नीली पत्थर जो है ये कोई भी पहन सकता है, सबके लिए फायदेमंद है। इसमें बहुत ज्यादा पावर नहीं होती, इस वजह से किसी को नुकसान नहीं करता हैगा। इसी क्रम में दूसरा पत्थर आता है जमुनिया। इसको जमुनिया कहते हैं, एमेथिस्ट कहते हैं इंग्लिश में। इसका दूसरा नाम कटैला भी है। ये भी नीलम के सब्स्टिट्यूट में चलता है और कम दाम पे ही उपलब्ध हैगा। इसी क्रम में एक पत्थर आता है लाजवर्थ। ये भी शनि के सब्स्टिट्यूट में पहना जाता है। लाजवर्थ बहुत बेहतर माना जाता है, बहुत तेजी से काम करता है। ये एक साथ लाजवर्थ इसलिए ज्यादा बेहतर मानते हैं नीलम के उपरत्न में, क्योंकि इसके साथ साथ ये शनि और राहु को भी कवर करता हैगा। तो लाजवर्थ सबसे सस्ता और सबसे सुलभ पत्थर है, जो शनि से संबंधित काम के लिए सबसे बेहतर माना जाता हैगा। नीली की बात करें तो नीली की शुरुआत कितने कैरेट से हो जाती, कितने रुपए कैरेट से? ये 50 रुपए कैरेट से लेकर और 150 रुपए 200 रुपए कैरेट तक बहुत अच्छी क्वालिटी की नीली आ जाती है। नीली की बात करें तो नीली का ये नेचुरल पत्थर है या इसको किसी आर्टिफिशियल तरीके से ट्रीट किया जाता है? ये सारे पत्थर कुदरती तौर पर निकलते हैं, पहाड़ों खदानों से निकलते हैं। और अच्छा, सब रियल, नीली भी प्राकृतिक अवस्था में ही होता सब रियल होते हैं। और पहाड़ों पे कंकड़ पत्थर की शक्ल में निकलते हैं। फिर जो यही ओरिजिनेट उत्पत्ति कहाँ की है नीली की? नीली पहाड़ से निकलता है, कश्मीर में निकलता है ये। अच्छा, भारत का ही है? भारत में ही है, और भी कई जगह पर इसकी खदानें हैं। जी। और अगर ये इसको क्या बताया था आपने? ये भी नीली की अच्छी वैरायटी है। अच्छा, नीली पत्थर की ही एक अच्छी वैरायटी है। इसका नाम भी नीली ही है? नीली ही नाम से ही मशहूर है ये। तो ये भारत में ही होता है या बाहर से भी आता है कहीं से? भारत में ही है जी। और ये जमुनिया है, इसमें इंग्लिश में कैटसाई कहते हैं जी। ये सारे लाजवर्थ हुआ, नीलम हुआ, ये सब हमारे देश में ही खदानों से निकलते हैं जी। ये कोई आर्टिफिशियल पत्थर नहीं है, बनाए नहीं जाते हैं, सब नेचुरल पत्थर हैं।
तो ये सारे इन्हीं के वो हैं पत्थर। इन्हीं के पत्थर पहनते समय बस एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, जी उपरत्न पहनते समय, जी कि अपने शरीर के वजन के अनुसार पहनना चाहिए। जी मिनिमम कम से कम आदमी को अपने शरीर के वजन के अनुसार 10 किलो पर एक रत्ती का तो पत्थर होना चाहिए, जी तब उसका पूरा प्रभाव उसको पता चलता है। नीलम में बहुत सारे खदानों से, अलग अलग माइंस से पत्थर निकलते हैंगे। उसी में बहुत से हिंदुस्तान के अलावा विदेशों में भी बहुत सी जगह खदानें हैं जहां से ये पत्थर निकाले जाते हैं। ये बैंकॉक का नीलम कहलाता है। जैसे आपने नीली देखी, वो ट्रांसपेरेंट होती हैगी, जो उपरत्न है उसका। ये नेचुरल पत्थर नीलम है, लेकिन बस इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। ये भी नीलम कोई ही पत्थर में आता है, लेकिन ये बहुत महंगा पत्थर नहीं है। इसके मुकाबले जो ये हमारे देश के, हिंदुस्तान के जो नीलम निकलते हैं खदानों के, ये अच्छे नीलम माने जाते हैं, बैंकॉक से ज्यादा पावरफुल ये माने जाते हैं। इसी में रंग चमक सफाई, अब इस पत्थर की रंग चमक सफाई ज्यादा है, ये ज्यादा पावरफुल पत्थर रहेगा। कोई भी स्टोन पत्थर आप जब भी रत्न खरीदें, ये थोड़े महंगे तो होते हैं, लेकिन जितना आपके बजट अनुसार जितना अच्छा पत्थर आप ले सकें, उतना उसका फायदा बढ़ता है। यही चीज होती है। अच्छा जैन साहब, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ये जो सबसे आगे की तरफ पत्थर रखा हुआ है, जी इसका जो कलर है बहुत लाइट ब्लू है। जी हाँ। और इसके रेशों की अगर बात करें तो मुझे लगता है इसमें रेशे भी शायद उतने ज्यादा नहीं है, क्लैरिटी बहुत ज्यादा है पत्थर में। ये क्या इसका भी कुछ असर पड़ता है इनके रेट पर और उन सब चीजों पे, पहनने पर, या इसके इस कार्य करने की क्षमता पे इनका भी कुछ होता है? जी बिल्कुल। पत्थर जितना, भाई ये नेचुरल पत्थर होते हैं, कोशिश करी जाती है जितना साफ से साफ और बड़े से बड़ा पत्थर अलग से निकले। जितना बड़ा पत्थर और साफ सुथरा ट्रांसपेरेंट निकलता है वो कम मिलता है। अगर इन दोनों पत्थरों की बात करें तो ये वाला पत्थर थोड़ा सा गहरे रंग का है। ये जो गहरे रंग का पत्थर आपको दिख रहा है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप का, ये कश्मीर की माइंस का कहलाता है। नीलम में सबसे बढ़िया पत्थर कश्मीर की माइंस का माना जाता है। इससे बढ़िया खदान कोई नहीं है आज भी दुनिया में, इससे बढ़िया पत्थर कहीं नहीं निकलता है। ये सीलोन का पत्थर माना जाता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल साफ सुथरा। ये सारे पत्थर जो अच्छी क्वालिटी के पत्थर होते हैं, ये 10,000 रुपए रत्ती, ये 10,000 रुपए कैरेट से ऊपर की रेंज में आते हैं। नीलम में भी, नीलम मुख्य रत्न में भी कई वैरायटी आती हैंगी। इसमें ये एक साधारण से नीलम कहलाते हैं, जो एक नॉर्मल आदमी, साधारण आदमी भी इनको खरीद सकता है। ये 3,000 रुपए के लगभग भाव से शुरू होके प्रति कैरेट के भाव से लेकर 10,000 तक जाते हैं। फिर किसी भी पत्थर की अच्छी क्वालिटी, अंदर चमक, रेशे कम होना, ब्लू कलर अच्छा होना, अंदर से चमक बढ़ जाने की वजह से उनके भाव और 10,000, 25,000 प्रति रत्ती के भाव में भी हो सकते हैंगे। इसी क्रम में हम आपको एक और नई चीज दिखाते हैं। इसको, ये नीलम की ही एक और वैरायटी है, इसको खूनी नीलम कहते हैं। इसमें नीलेपन के साथ साथ आपको रेडिश भी हल्की सी दिख रही होगी। ये खूनी नीलम कहलाता है। ज्योतिषी लोग जो ग्रह दशा का विचार करके, जब शनि के साथ कहीं सूर्य की भी स्थिति होती है, उस स्थिति में बताते हैं कि आपको खूनी नीलम ट्राई करना है, तब ये नीलम ट्राई करना चाहिए। ये भी 10,000 रुपए रत्ती के आसपास से आता है। इसी क्रम में एक ये पत्थर आता है नीला पीला, जिसमें एक तरफ से आपको ये नीला दिखाई देगा और दूसरी तरफ से पीला दिखाई देगा। जब बृहस्पति और शनि और सूर्य जब एक साथ होते हैं, तब मुख्य रूप से ये पत्थर ज्योतिषी लोग बताते हैं कि आपको ये पहनना चाहिए। इसको हम लोग गंगा जमुनी पत्थर भी कहते हैं। ये महंगे पत्थर हैं। ये महंगे पत्थरों का, इनका प्रभाव भी बहुत ज्यादा होता है जी। इसी में एक चीज ये भी बताना चाहेंगे, जैसे आप लोगों ने पता ही होगा कि अमिताभ बच्चन की ABCL कंपनी थी। जी। ABCL कंपनी किसी समय जो है बहुत आर्थिक दौर से गुजर रही थी। जी जी। जब उसको थोड़ी ज्यादा स्थिति खराब हुई थी, तो फिर उनके अमिताभ बच्चन जी की कंपनी थी, फिर किसी ने अमिताभ बच्चन जी को राय दी होगी, किसी ज्योतिषी ने बताया होगा तो कि नीलम पहनिए। 2 नीलम की अंगूठी पहने हुए हैं। अब वो बहुत बढ़िया, उनकी आर्थिक स्थिति जैसी भी थी, उन्होंने उस समय खरीदते समय अपनी आर्थिक स्थिति के हिसाब से
अच्छे से अच्छा पत्थर खरीद के पहना होगा। आज वही पत्थर उनके वर्क कर रहा है, आज उनकी स्थिति पहले से बेहतर होते होते आज वापस उसी मुकाम पर आ गए हैं जहां किसी जमाने में हुआ करते थे। ये महिमा नीलम की वजह से हुई है। ये भी कहा जा सकता है कि उनकी जो आज आर्थिक स्थिति सुधरी है, ये शनि के कारण और नीलम की वजह से ही सुधरी है। और नीलम पहनने वाले अक्सर एक डर की भावना आती है नीलम पहनने में कि लोग कहीं ऐसा नहीं कि नीलम कोई नुकसान कर दे, चोट लग जाए, एक्सीडेंट करा दे, ऐसी लोगों के बीच में एक भ्रम की स्थिति होती है। तो क्या ये बातें सही होती हैं? क्योंकि नीलम जो है, नीलम शनि का ग्रह का पत्थर है और 9 ग्रहों में शनि एक ऐसा ग्रह है जो कर्म प्रधान ग्रह है। यूं कहिए कि वो जजमेंट और मुकदमेबाजी इन सब चीजों को कवर करता है। आपके कर्मों का हिसाब किताब रखने वाला ग्रह जो है वो है शनि, और शनि का मुख्य पत्थर नीलम है। तो नीलम के लिए माना जाता है कि नीलम को अगर आपको एक जिसमें रंक से राजा बनाने का दम रखता है, वैसे ही आपको राजा से रंक भी बना सकता है। इसीलिए किंवदंती के अनुसार ये कहा जाता है कि नीलम जब भी पहने, पहले एक बार उसको लेके उसको ट्रायल करें, आपको कितना फायदा करता है, कितना नुकसान करता है, उसी हिसाब से नीलम पहनना चाहिए। नीलम खरीदते समय एक बार पहले उसको अवश्य परीक्षा करके तब पहनना चाहिए। तो इसकी जांच कैसे करें कि ये पत्थर हमें सूट कर रहा है या नहीं सूट कर रहा है? इसको जांच करने के लिए तो किसी भी दुकानदार से जब आप नीलम खरीदें तो पहले उसको परीक्षा करने के हिसाब से तय करके लीजिए। आप इसको ले जाइए, अपने तकिए के नीचे रख के देखिए आपको कैसी नींद आती है, कैसे सपने आते हैं, फिर उसको वहां पे बांधिए, 2-3 दिन पहनिए। आपको खुद पता चलेगा कि ये चीज कितनी काम कर रही है। जैन साहब, ये जैसे ये वाले जो इसके उपरत्न नीली, जमुनिया या जो ये दूसरे पत्थर हैं जी, इनको भी पहनने से पहले टेस्ट करने की आवश्यकता होती है या इनको ऐसे ही पहना जा सकता है? इनको अगर कोई भी पहन सकता है, इनको पहनने के लिए टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें उपरत्नों में बहुत ज्यादा पावर नहीं मानी जाती है जी। एक और सबसे अच्छी चीज है, जैसे नीलम के लिए कहा जाता है कि ये नुकसान भी कर सकता है जी, लेकिन उपरत्न में इतनी ज्यादा पावर नहीं होती है, तो ये किसी भी किस्म का आपको नुकसान नहीं करेंगे। आप कोई भी उसका सब्स्टिट्यूट पहन के अपने एक ट्रायल बेस पे आप इसको पहन के ट्रायल करें, जब आपको इससे लाभ मिलने लगे तब आप नीलम खरीदें। पत्थरों की जहां तक कीमत की बात है, नीलम पत्थर जो है वो 3,000 रुपए रत्ती से लेकर 10-15,000 रुपए रत्ती तक के आते हैं। अलग अलग पत्थर की क्वालिटी, वैरायटी, रंग, चमक से फर्क पड़ता है और मुख्य रत्नों में कोई आखिरी सीमा नहीं होती है। जितना पत्थर अच्छे से अच्छा होता जाए, रंग, चमक, सफाई बढ़ती जाए, उतना महंगा होता जाएगा। तो जहां तक उपरत्नों की बात है, उपरत्नों में नीली है, जैसे ये नीली आप ये देख रहे हैं, नीली ये लगभग 6 रत्ती का पत्थर है। ये लगभग 1,000 रुपए के आसपास की कीमत रखता है। ये जमुनिया है। जमुनिया और नीली के दाम लगभग बराबर ही पड़ते हैं, 1,000 रुपए के आसपास है। इसमें सबसे सस्ता पत्थर आता है लाजवर्थ। लाजवर्थ इतना बड़ा पीस जो आप ये देख रहे हैं, ये पीस लगभग 6 रत्ती का है। ये लगभग 200 रुपए के आसपास में आ जाता है और चांदी की में बनवा के इसको मध्यमा उंगली में पहनना चाहिए। शनिवार के दिन शनि मंत्र का जाप करके मध्यमा उंगली में पहने और फायदा उठाएं। उपरत्नम जैसे आपने जमुनिया देखा, कटैला इसको कहते हैं, इसमें अलग अलग शेप्स के और बड़े पत्थर भी आते हैं। इसको आप इतना बड़ा इसको लॉकेट बना के भी आप धारण कर सकते हैं। शौकिया पहनना है वो आप पहन सकते हैं पर्पल स्टोन की तरीके से, लेकिन लॉकेट उतना गलत पर्पस में हम लोग सजेस्ट नहीं करते हैं। अंगूठी में पहनने में ज्यादा पावरफुल, ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अभी हम नीलम रत्न के विषय में जानकारी ले रहे थे और जैन साहब ने बहुत ही सुंदर जानकारी को दी। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने सुझाव के माध्यम से, अपने कमेंट के माध्यम से हमें और बेहतर सुझाव बताइए, जिसपे हम आगे आने वाले वीडियो में उनको सम्मिलित कर सकें। नमस्कार।